अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू की। अमेरिका ने सीरिया के आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर किया अटैक। अमेरिका के युद्ध सचिव बोले, ये युद्ध नहीं, बदले की कार्रवाई। सीरिया में आईएसआईएस पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, बोले हमने अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लिया। जवाबी हमला करने पर अमेरिका बड़ा जवाबी हमला करेगा। राजस्थान के बाड़मेर में 80 करोड़ से अधिक कीमत की 40 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने हवन पूजा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, यह धुआं घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश करेगी। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने 2 बड़े शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 398 लीटर नेपाली सोफिया शराब बरामद। राजस्थान के कोटा में एक होटल में खाने के पैसे को लेकर बदमाशों ने होटल में हंगामा किया। बदमाशों ने होटल से 70,000 रुपए की लूट भी की। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर हुई हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी। दिल्ली में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर है जारी। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली का औसत AQI 380 पहुंचा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घर के पास खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया अटैक। बच्ची को गंभीर हालत में रायपुर किया गया रेफर। राजस्थान के अजमेर में कोर्ट के बाहर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर भड़के वकील। मौके पर पहुंचे PWD के अफसर से मारपीट की। हरियाणा के सोना में निजी स्कूल में फीस को लेकर बवाल। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच जमकर हुई झड़प। जयपुर में विवादित रील पर बवाल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बाजार में पिटाई कर निकाला गया जुलूस, वीडियो वायरल। ताइवान के ताइपे में एक शख्स ने चाकू और स्मोक ग्रेनेड से लोगों पर किया अटैक। 3 की मौत, 9 घायल। ताइपे में पुलिस से भागते हुए इमारत से गिरा हमलावर, मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में हंगामा। मरीज के परिजनों ने गार्ड को पीटा। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के बिजनौर में कोडन सिरप की तस्करी मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब में तैनात एक युग शिक्षक भी शामिल हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने जीते जी किया अंतिम संस्कार। पुतले की निकाली शव यात्रा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फैक्ट्री परिसर में 3 दिन से तेंदुए की दहशत। सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटा है वन विभाग। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की साझा। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल को देंगे 3200 करोड़ का तोहफा। नादिया में रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की आधारशिला। पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट कर टीएमसी पर किया वार। लिखा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लूट और धमकियां हद के पार। कल से असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 5600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुकमा के पुलिस अफसर तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला। 80 किलोमीटर तक पीछा करके दंतेवाड़ा आया था हमलावर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एसडीओपी पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चाकूबाजी के तुरंत बाद हमलावर को काबू में किया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज कार पर बरसाए डंडे। ड्राइवर की मारपीट से गुस्से में था गार्ड। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धनांतरण पर मचे बवाल के बीच प्रशासन ने संभाला मोर्चा। शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान नेता का हाईवे पर हुड़दंग। लग्जरी गाड़ियों से किए खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 29,000 का चालान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्याज लहसुन आलू की मंडी 3 दिन तक रहेगी बंद। मंडी परिसर में लगा बोरियों का ढेर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 343 को किया जाम। धान खरीदी में टोकन नहीं कटने से थे नाराज। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 17 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला। गुजरात के पंचमहल में 11वीं के छात्र पर बदमाशों ने किया हमला। लाठी डंडों से की पिटाई, छात्र घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने के अंदर गुंडागर्दी। आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को पीटा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा। छेड़खानी के लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक जारी। किसानों का घर तोड़कर अनाज खाया। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पंजाब के जलंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां। 2 लोग घायल। सीसीटीवी में वारदात कैद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार हिजाब प्रकरण में नया मोड़। पब्लिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नुसरत परवीन आज ज्वाइन करेंगी ड्यूटी।
पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार में हुए हिजाब प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार पर दर्ज कराई एफआईआर। श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। बिहार में हुए हिजाब प्रकरण पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा द्रौपदी मुसलमान नहीं थी लेकिन कपड़े उतारे गए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को हाई कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कोकाटे को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद। दिल्ली धमाका केस के आरोपी डॉक्टर नासिर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत 7 दिन के लिए और बढ़ी। आरोपी शोएब की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ी। दिल्ली के आयानगर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 57 साल के रतन को कई गोलियां मारी गई। पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थी आशंका। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी गिरने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में दबने से कई लोग घायल हुए। हरियाणा के पानीपत में ईडी का बीजेपी नेता बलवान शर्मा और पंचायत सचिव के ठिकानों पर रेड। 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना और 300 किलो चांदी बरामद। लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसे लालू परिवार को दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली है राहत। कोर्ट ने जज बदलने की याचिका खारिज कर दी। सट्टेबाजी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत 7 लोगों पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी जब्त की करोड़ों की संपत्ति। ईडी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई कार्रवाई। हरियाणा में रोहतक झज्जर सीमा पर गैंग वॉर। हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोला गैंग के बीच फायरिंग। एक गैंगस्टर की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश। दुकानदार के शोर मचाने पर भागे बदमाश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर आए लोगों ने कारोबारी से ठगे 5 लाख रुपए। लूट से शहर में मचा हड़कंप। हरियाणा के कैथल में जमीन विवाद में डबल मर्डर। रंजिश में दबंगों ने चाचा और भतीजे को मारी गोली। देहरादून में उत्तरांचल डेयरी में मुस्लिम लड़के के काम करने पर भड़की एक महिला। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने पर उठे सवाल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर भड़के हिंदू संगठन। पुलिस से कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की चेतावनी, कहा स्कूलों में क्रिसमस मनाया तो रोकेंगे। उत्तर प्रदेश के कफ सिरप मामले में आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में चलेगा मुकदमा। गिरफ्तारी पर रोक की अपील भी कोर्ट से खारिज। राजस्थान के दौसा से विधायक रामविलास मीणा का विवादित बयान। ग्रामीणों से बिजली निगम की टीम को रोकने और पेड़ से बांधने की बात कही। यूपी के ललितपुर में मिड डे मील में एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक निलंबित। उत्तर प्रदेश के संभल में कैंटर और बाइक के बीच टक्कर, 1 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 15.19% मतदाताओं के नाम कटे। करीब 98 लाख वोटर सूची से बाहर। गुजरात में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। 14.50% मतदाताओं के नाम हटे। करीब 74 लाख वोटर सूची से बाहर हुए। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा एसआईआर में बीजेपी के दबाव के चलते जल्दबाजी की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया। दिल्ली में WHO ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, कहा कैंसर के इलाज में जोड़ी जाएं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां। भारत और मलेशिया की सेनाओं ने राजस्थान में किया साझा सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज में शामिल हुए मलेशिया के 70 सैनिक। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा।